स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था और मिरर के बारे में पढ़ा था। उससे जो भी इमेज वगैरह बनती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब लोग दूसरा घटना पढ़ेंगे जो है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या, पहले उसी के बारे में देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या था, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट किसी से बना होगा, इसी को मैंने क्या बोला था, एक माध्यम। और इसके चारों तरफ भी क्या है, कुछ भी होगा, एयर होगा, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं, वैक्यूम होगा या कुछ भी होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको भी एक माध्यम, कि ये एक माध्यम है। ठीक है, तो ये माध्यम दो हो गया, एक माध्यम ये है, किसी को कुछ भी बोलोगे। तो हम लोगों ने क्या किया था प्रकाश का परावर्तन में एक लाइट आई थी और वो अपने ही माध्यम में चली गई थी। इस बार क्या होगा कि ये जो लाइट है वो अपने माध्यम में वापस नहीं जाएगी। हम लोग पढ़ने वाले कि जब लाइट है वो दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो इस घटना के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सा क्या होता है कि ये जो लाइट जाती है दूसरे मार्ग में जाती है, तो ये अपने जो पाथ है इसका, इसी से यानी मार्ग से विचलित हो जाती है थोड़ा सा, या तो ये इधर जाएगी या फिर उधर जाएगी। तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन था तो क्या हुआ था, ये आई था और इसको क्या किया गया था, ऐसे ही आर बना लिया गया था। ठीक, तो हम लोग को अभी प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। अपवर्तन में क्या होगा, लाइट दूसरे माध्यम में जाएगी, ना कि पहले ही माध्यम में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको देखो, ये तो हो गया अभिलंब। ठीक है, अब इस लाइट को जाना था सीधा ऐसे। ठीक है, बट ये सीधा ना जाकर क्या होगा, थोड़ा सा विचलित, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी इस तरह से। ये एंगल क्या होगा, आर, ये आई और ये आर। ठीक, तो सिंपल सा डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, उसमें जाती है और प्रकाश वहां ना जाकर यहाँ क्यों जाती है, इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं। तो इसमें देखो नियम है दो। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में भी दो नियम था। सिंपल सा था कि एक जो किरण है, आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अभिलंब होता है, तीनों एक तल में होता है। और जब एंगल आई होता है और आर होता है वो दोनों इक्वल होता है। सिंपल सा नियम था। इसमें भी वही नियम है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। पहला नियम जो था वो सेम है कि आप, ये क्या था, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। एंड देन क्या है, ये है अभिलंब, इसको अभिलंब बोलेंगे। चलो ये अभिलंब हो गया, समझ लिया। तो ये सारे देखो एक ही तल में है। ठीक है, यानी आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जो ये आई यानी आपतित किरण को, सॉरी, आपतित कोण होता है, वो अपवर्तित, इस कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण। तो इस अपवर्तित कोण के जया यानी साइन के, यानी ये हो गया एंगल आई और इसके जया यानी साइन, तो ये आई हो गया, तो उसके अनुपात ये भी क्या हो गया, एंगल आर का साइन, इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट, यानी इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियत, फिक्स रहेगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो फिक्स। जबकि इसमें क्या था कि जो आई है वो आर इक्वल होता है, जिसमें नहीं है, इस आई के साइन का और आर का साइन का एक रेशियो नियत होता है, यानी कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं किससे, हैं, एन से, या फिर माध्यम को लेकर लिखा जाएगा, यानी एन क्या होगा, 2 1 लिख दिया गया। इसका मतलब हम लोग दूसरे का लिख रहे हैं, माध्यम 2 का। तो जब माध्यम 2 का लिखेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा, और किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, 1 के, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यानी ये अपवर्तनांक, इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को। तो ये अपवर्तनांक जो है वो दूसरे का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, अभी इसके बारे में और देखेंगे। तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसी को और इस तरह से भी लिखते हैं, क्या, एन
टू का एक के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका होगा वो इधर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में होगा हम लोग इधर लिखेंगे। और भी हम लोग लिख सकते हैं, ये माध्यम मान लेते हैं ग्लास, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर क्या था, वाटर था। ये बिल्कुल इजी है, सिंपल सा, ऐसे कंफ्यूज मत हो। मान लो एक वाटर टैंक है, भरा हुआ है, सब वाटर वाटर है, कांच का टुकड़ा एक डाल दो उस पर, क्या होगा, तो ये कांच हो गया, यानी दो माध्यम हो गए, सिंपल सा। तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ होंगी। तो हम लोग को मान लो ग्लास का लिखना है, तो क्या करेंगे, लाइट अंदर जाएगी, तो ये ग्लास का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एन और जी फॉर, यानी दूसरा माध्यम ग्लास है, और पहला जो माध्यम था वाटर, तो यहाँ ए लिखें, सॉरी डब्ल्यू लिखें, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, किसके सापेक्ष, वाटर के। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमको लग रहा है नियम भी समझ आया। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो आपतित कोण होता है और अपवर्तित कोण, उसका साइन के अनुपात जो है वो फिक्स होता है। इस फिक्स क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। इसको हटाते हैं, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अपवर्तनांक, इसको क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो मैंने देखो ये बताया था कि मान लिया एक क्या है, कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु क्या माध्यम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कांच वगैरह लेते हैं, तो ये कोई वस्तु है, माध्यम है, ठीक है। तो ये माध्यम मान लेते हैं 2 है, ये 2, ये क्या होगा माध्यम, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जब भी हम अपवर्तनांक लिखेंगे तो दो माध्यम के बीच लिखा जाएगा, ठीक है। माध्यम, क्योंकि हम लोग साइन आई और साइन आर लिखेंगे, दो माध्यम होगा तभी, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए दोनों माध्यम इंक्लूड होगा। तो ये अपवर्तनांक दो तरीके से होता है। पहला तरीका है जब हम लोग क्या करेंगे, माध्यम दोनों क्या होगा, एयर और वैक्यूम, इन दोनों को छोड़कर, यानी माध्यम 2 और 1, अगर हवा और क्या होगा, निर्वात, इन दोनों को छोड़कर अगर दोनों में माध्यम है तो उसे हम लोग बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। चलो ये लिखना अपवर्तनांक, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। और जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों माध्यम में से किसी एक का क्या करेंगे, ये एयर कर देंगे, एयर या वैक्यूम, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसी में से किसी एक को कर दो, तो हम उसको क्या करेंगे, उस माध्यम का मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में, इसमें। तो इसके रिस्पेक्ट में ना लेकर हम लोग बोलेंगे क्या है कि निरपेक्ष है, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी सिंपल सा माध्यम 2 का अगर हमको फाइंड करना है तो ये 1 को मान लेते हैं एयर है, तो हम लोग अब माध्यम 2 का जब फाइंड करेंगे तो ये सिर्फ माध्यम 2 का ही बताएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो इसी को एब्सोल्यूट बोल देंगे। तब अगर मैंने इसको ग्लास लिया है पहला माध्यम, चलो एक लिख कर बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बता रहा हूँ सापेक्ष का, तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको ग्लास लिए और इसको वाटर दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, सॉरी सापेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का और वाटर का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कांच का अपवर्तनांक है पानी के सापेक्ष, ठीक है। अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिखे NgW, तो ये क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक किसके, कांच के सापेक्ष, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अगर मान लेते हैं हम लोग निरपेक्ष लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखें, मान लो ग्लास का लिखना है तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और यहाँ पर एयर हो जाएगा, ठीक है, A फॉर एयर हो गया, या वैक्यूम हो जाएगा NgV, V फॉर वैक्यूम, ठीक है, या सिर्फ Ng ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि हाँ ये सिर्फ एक माध्यम का ही अपवर्तनांक है, ठीक है, इसी को एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो इस तरह से, तो हमको लग रहा है ये दोनों तरीके से समझ में आया होगा। सिंपल सा डेफिनेशन क्या लिखेंगे,
कि अपवर्तनांक जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से किया जाता है तब उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। और जब एक माध्यम क्या होगा, वायु या निर्वात हो जाएगा, तब इसी सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल देंगे। यानी है सापेक्ष अपवर्तनांक ही, दो होगा तभी होगा, बट उसमें क्या करेंगे, एक कंडीशन लग गया कि अगर हम हवा और निर्वात की बात करेंगे तो चलो ठीक है, एक नया नाम देते हैं, तो बस एक अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो निरपेक्ष में कंफ्यूजन है, निरपेक्ष जब भी आ रहा है तो इसका मतलब एक माध्यम की ही बात कर रहा है, ठीक है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वगैरह, तो सिर्फ उसी की बात हो रही है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो इसके बाद हम लोग लेंस वगैरह पढ़ेंगे, उससे जो भी इमेज वगैरह बनेगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में।